गंगे देखती तभी दिखती है। वैसे सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट है आपके पास? हमारा भुगतान, हम लोग कोई कमाने वाला नहीं, क्या करके खाएंगे हम लोग? क्या करती हैं? हम मछली बेचने छोड़ती है और क्या करते हैं और क्या। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है और अभी हम लोग विजयनगर में खड़े हुए हैं और यहाँ पर जैसे आपने न्यूज़पेपर में एक खबर सुनी होगी कि एक कुत्ते की वजह से एक बच्ची की जान चली गई थी। जब इस पर जांच हुआ तो पता चला कि जो बच्ची की जान गई थी उसके जिम्मेदार ऐसी मीट की दुकान जो खुली है वो जिम्मेदार है। अभी आप लोग पूरा ये दृश्य देखिए कि किस तरह से खुलेआम इस तरह से इन मुर्गों को मारा जाता है, इन मछलियों को मारा जाता है, जबकि 2017 में योगी की सरकार आने के बाद ये रूल आया था कि इस तरह से ये मछली मुर्गी नहीं काटी जाएंगी। और यहीं पे आपको ये भी दिखा दें कि वहां पर देखिए सब्जी मंडी भी लगती है, जबकि कानून जब 2017 में आया, योगी सरकार जब आई तो उन्होंने कहा था कि इनकी दुकानें सब्जी मंडी के पास नहीं होंगी। तो चलिए और लोगों से बात करते हैं कि यहाँ और कितनी समस्या देखने को मिलता है। और सच बताऊं तो मेरा रोज आना जाना यहाँ होता है और ये मैं कटते हुए देख पाती और यहाँ पर कई समस्या देखने को मिलती है। जो लोग नहीं खाते हैं उनकी नजर में भी ये लोग आते ही आते हैं। और जैसे आप हालात देखिए कि किस तरह से ये बेचा जा रहा है, जबकि यहाँ पर एक गिलास होना चाहिए कि लोगों को मीट मछली नजर नहीं आनी चाहिए। तो चलिए उन लोगों को हम बातचीत करते हैं और इन सब्जियों वालों को कितनी समस्या देखने को मिलती है हम बातचीत करते हैं। और आपको ये भी बता दें ये हाल बस विजयनगर का ही नहीं है, ये कई चौराहे का हाल है। चुन्नीगंज ले लीजिए या फिर आगे अपना कोई भी चौराहा ले लीजिए, इस तरह से खुलेआम बिक रही है। तो सबसे बात जो योगी सरकार दावा करती है कि इस तरह की मीट मछलियां नहीं होंगी, सब्जी मंडी के पास ना खुलेआम इस तरह बिकेंगी, वहाँ ये योगी सरकार की जो कानून है उस पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं। कौन बातचीत करना चाहेगा? आप यहाँ पे क्या लेने आए? चलिए जो सब्जी मंडी है उनसे बातचीत करते हैं। अंकल नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है। अच्छा, एक बात हम जानना चाहते हैं, यहाँ पर मीट मछली बिकती है तो कोई समस्या देखने को मिलती है? कोई समस्या तो नहीं समझ में आ रहा। नहीं, कोई महज जिस तरह से काटा जा रहा है कोई समस्या आपको लगती है? हमें तो समस्या कुछ नहीं दिखा भाई। आपको आंटी कोई समस्या होती है जैसे मीट मछली बेची जाती है? क्या समस्या होती है? जो कभी बाजार चढ़ती तो थोड़ा बहुत मिलता नहीं, उसके बाद कोई पैसे नहीं है और घरी से कहो घाटा भी हो सकता है। नहीं, हम बात कर रहे हैं जैसे सब्जी मंडी है वहाँ मीट मछली बिक रही है, तो इससे कोई समस्या देखने को मिलती है आपको? बस यही है समस्या जो की है कि रोड पे कुछ लोग लगा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद लग जाता है जाम। ठीक, जाम की वजह से हम लोग को और ठेला पीछे करना। महक नहीं आती है? सब आता है, महक आती है, क्या कर बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। लेकिन सरकार की जो योजना है, सरकार कहती है कि अगर मीट मछली बिक रहा है तो वहाँ पे सब्जी मंडी नहीं होगी, तो यहाँ पर आप क्या कहते हैं? अगर सब्जी मंडी नहीं रहेगी, मुर्गा मंडी नहीं रहेगी तो ये सौदा कैसे बिकेगा? ये हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? बाप हमें तो रोजी रोटी यही है, कहाँ हटा। रोजी रोटी तो है, लेकिन जो 2017 में कानून आया उसके हिसाब से मतलब मीट मछली नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कोई खाता है कोई नहीं खाता है ना। वो तो आपको कहना ठीक है, पर अगर ये मछली बाजार सब्जी मंडी हट जाएगी, सब्जी मंडी की बात नहीं कर रहे, मीट मछली की बात कर रहे हैं। अच्छा मीन मछली हट जाएगी तो फिर ये जो है न चलेगी नहीं दुकान। बस क्या करना, पड़ता है, सहना भी पड़ रहा है, चाहे अब धंधा है चाहे कुछ दूसरे के पूरे कहें, यही समझिए। मीट मछली और ये सब्जी बीमारी कोई नहीं हो सकती, कोई बीमारी कितने किस तरह से काटा जा रहा है, इसमें क्या होगी? ये बर्दाश्त हमेशा करना पड़ता है, तो आदत बन गई। हो गया। आप लोगों को कोई समस्या देखने को मिलती है? नहीं, हम लोग कोई समस्या नहीं देखने मिलता। मीट मछली तो डॉक्टर को बताता है खाना चाहिए, नहीं डॉक्टर भी इसी ने नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, आदमी रोजी रोटी पेट कहाँ ले जाएगा अपना? किसी की भी हत्या करके खा लो ना। हत्या थोड़ी ना करना है, वो तो खाने वाली चीज आदमी खरीद रहा खा रहा। ज्यादा तो नाले का
जो गवर्नमेंट गंदगी उसको नाले का इंतजाम करिए। नाले में फेंका जाता है ये सब चीजें। अरे कितनी बदबू नाले में तो आता ही है। एक बच्ची खत्म हुई है वो मीट मछली की वजह से। अब ये तो बता नहीं सकते क्योंकि उसमें कोई साइंस तो है नहीं, या साइंस को बुलाया जो उस पर रिसर्च करा जाए। तो क्या इन लोगों के पास सर्टिफिकेट है कि बेच सकते हैं? चलिए इस पर और बातचीत कर लेते हैं, लेकिन इन लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, चाहे किसी की हत्या कर लो या कुछ कर लो। यहाँ पर सब्जी मंडी भी लगी हुई है, सब लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर अपना समय बिता रहे हैं। चलिए और आगे बातचीत कर लेते हैं हम लोग। आपके पास सर्टिफिकेट है? सर्टिफिकेट है आपके पास? तो यहाँ पर गिलास क्यों नहीं लगाया गया है? एक गिलास लगता है कि ये जैसे काट रहे हैं किसी और को ना दिखाई दे। दिखती तभी दिखती है। अरे वैसे सर्टिफिकेट है? सर्टिफिकेट है आपके पास? सरकार ने बनाया नहीं तो हम कहाँ से दे? आपने बनवाने गए? आप बनवाने गए कोई जाता ही नहीं, भगा देते हैं। कहाँ पे गए थे बनवाने? अरे अब 3-4 साल पहले गए थे तो भगा दिए गए थे नगर निगम में। कोई बनाएगा नहीं, कोई जगह नहीं देगा। कब से कर रहे हैं? भूखे प्यासे बच्चे कहाँ पाले, कैसे पाले, बताइए क्या करें। पहले क्या काम करते थे आप? तो यही कर रहे हैं मुद्दत से, कहीं कोई सिखाना नहीं है, नौकरी नहीं नहीं तो मर जाए भूखो। मेयर थे, मेयर नगर निगम में, उनके यहाँ नवीन पार्टी के यहाँ हम गए थे तो हमारे लोगों को बैठने को कोई स्थान जगह नहीं दिया गया। कभी कोई नहीं सुनता है, ना देता है ना बैठने को। हाँ। कहते दुकान मिलेगी कुछ नहीं मिला। नवीन पार्टी में गए थे, मेयर थे, हम लोग गए थे तो कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को। कहते तुम लोगों को दुकानें काट के दी जाएगी, दुकानें काट के, कुछ तक नहीं मिला आज तक। बस यही है। तो चलिए देखिए जिस तरह से कैसे बच्चे पाले, नौकरी नहीं है, बच्चे कैसे पाले, कहीं जगह दें हम लोगों को, बैठाल दें, आड़ कर दें, हम लोग खुद पैसे खर्चे। मजबूरी है, हमको भी बुरा लगता है कि रोड पे दुकान है, दिया जाए तो आप ये छोड़ देंगे? क्यों नहीं छोड़ देंगे? हमको पक्की दुकानें कहीं हमारी मार्केट बना के दे दे तो हम क्यों नहीं चले जाएंगे भाई। आखिर हमारे भी तो अरमान है कि शीशे के अंदर हम भी बैठे, हम भी बेचे, ग्राहक अच्छे से आए, अच्छे से बेचे। जब कोई रहे नहीं तो बच्चे कैसे पाले? ना नौकरी है, ना काम है, ना धंधा है। पढ़ाई करता है? पैसे नहीं, कहाँ से पढ़ाई करें? 100-200 रुपए कमा कर रोटी दाल खाएगी, पढ़ाई का नाम है? बताइए आप, 100-200 रुपए कमा कर रोटी दाल खाएगी, पढ़ाई। चलिए और हम लोग अंदर जाकर देखते हैं कि कितनी लंबी है, कितनी लंबी तरह से चलाई जा रही है। आपके पास सर्टिफिकेट है? आपके पास नहीं है? हेल्थ सर्टिफिकेट कानून के हिसाब से इस तरह से काटना मना है, तो इस पर क्या कहेंगे? बच्चे कहाँ जाएंगे? सोचा नहीं कि ये मतलब जिस तरह से काटा जा रहा है किसी को दिखे ना, इस तरह से करते हैं। अरे बोलो तुम क्या बोल आप क्या काम करते थे पहले? यही काम करते थे। हाँ? आप बाहर आ सकते हैं जी। ये बताइए कि जिस तरह से खुलेआम ये बेचा जा रहा है, 2017 में कानून ने ये मना कर दिया था, इस तरह से नहीं बेचा जाएगा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा लोग का यही कहना है कि हम लोग गरीब गुरबा आज से नहीं 20 साल 50 साल हमारे पिताजी लगाते थे, फिर हमारे बाप लगाते थे। एक बार सरकार ने ऑब्जेक्शन भी उठाया, फिर ये भैया कि हम लोग का नगर निगम, हम लोग 200-300 दुकानदार है, कोई 2-4 दुकानदार तो है नहीं, तो हम लोगों ने अधिकारियों के नगर निगम हम लोग पहुंचे तो उन्होंने कहा ऐसा है कि आपको फुटपाथ पे मत लगाइएगा, एक मिनट, आप जो है फुटपाथ पे मत लगाइएगा, आप गरीब हैं, आपके पिताजी खाते कमाते यहाँ पे, और फिलहाल जब पिताजी के बुजुर्ग हो जाने के बाद फिर आप लोग खा कमा रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि हम आपका लाइसेंस बना के देंगे और आपको पक्की दुकानें बना के देंगे, कहीं पे स्थायी रूप कुछ नहीं दिया, कहीं पे स्थायी रूप पे दुकान लगा कर देंगे। अच्छा एक बताई दीदी, अगर हमें दुकान देंगे तो हम थोड़ा एक पंखा लगा के, सरकारी वो लगा के, मीटर पंखे में बैठेंगे, आराम से बेचेंगे, कोई जरूरी है इसे गंदगी में, इसे बदबू में रहे? दीदी कोई बताइए। मजबूरी में कर रहे हैं? मजबूरी में कर रहे, पेट पाले, मेरी 3 लड़की 1 लड़का है, 100-200 कमाते, अपने बच्चे पालते हैं। अभी चोरी करेंगे तो आप ही का कानून हमको बंद करेगा, हमें मारेगा।
मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, सबके सामने कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, कोई चोरी नहीं, कोई मक्कारी नहीं। फिलहाल अगर किसी को रोक है, किसी को इतराज है, तो हमारे 20-50 साल जब हमारे पिताजी लगाते थे, अब हम लगा रहे हैं। ये मिली है कि नगर निगम इसको हटा देगी आगे चल के? आगे चल के वो तो हट रही है, लेकिन हम लोग की सुनवाई नहीं, वो हटा देंगे, हम लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। जो रूल आया था उसके हिसाब से तो लगाई नहीं गई। नहीं, रूल आया था कि दुकान हटेंगी तो आपको दुकानें मिलेंगी। हम लोग 300 दुकानें, यहाँ पे 300 आदमी नगर निगम दौड़े, टूटा दौड़े, जाने कहाँ दौड़े, कोई सुनवाई नहीं, कोई दुकान नहीं। बहन जी, हम क्या बच्चे मारे भूखन? हम लोग कोई कमाने वाले नहीं, क्या करके खाएंगे हम लोग? क्या करती है? हम मछली बेचते हैं छोटी, और क्या करते हैं? और क्या, फुटपाथ में नहीं खाएंगे, कहाँ खाएंगे जाके? पहले क्या करती थी? पहले यही करते थे, बाप दादा से यही करते चले, हम लोग पहले ऐसे ही कर सब दिन बैठे में बैठते पुरानी मार्केट है ये, कोई सुनने वाला ना दुकान है। वहाँ पर हम लोग की मार्केट थी, वहाँ पर नगर निगम से पक्की दुकानें थी, वहाँ जमीन जगह खाली थी, वहाँ चौतरे बने थे हम लोगों को। सीपी शुक्ला था, आया उन लोगों ने हम लोगों को हटा दिया, तो यहाँ पूरी गंदगी थी, यहाँ पर पूरे आना कोई सफाई नहीं थी 100 पिन कम्प्लेक्स में, तो हम लोगों ने साफ किया, तो हम लोग अपना रोजी रोटी कमाने खाने लगे। यहाँ पर हम लोग की ये पुरानी मार्केट हम लोगों की है, यहाँ पर ये दुकानें काट दी गई है, ये दुकानें काट दी हम लोग की, ये मछली वालों की जगह है ये। हम तो चाहते हैं दीदी कि हमें स्थायी रूप में जगह मिल जाए, हम इतनी से नहीं जगह, हमको इतनी जगह मिल जाए, मेरे बच्चे पले। सुनिए, हम पुराने मछली बेचने वाले हैं, यहाँ हमारी मार्केट थी, चौतरे कटे हुए थे मछली के, हम लोगों की दुकानें वहां से भगा दी गई, वहाँ लोगों को है ना दुकानें नगर निगम ने काट के दे दिया, 100 गरीब का पेट मार के 4 दुकानें वहां पक्की खड़ी कर दी गई। हम लोग कहाँ जाए बताइए आप? जहाँ 100 आदमी जीता था वहाँ 4 आदमी जी रहा है, ये बताइए नगर निगम का कोई फायदा है? ये भी तो बताए सरकार। देखिए, जिस तरह से परसों खबर आई थी कि विजयनगर से और जितने भी इस तरह से खुले हम बेचे जा रहे हैं, इन्हें हटा दिया जाएगा, पत्र भी लिखा गया था नगर निगम को। लेकिन यहाँ आकर जो हमें समस्या देखने को मिली, जैसे भैया ने कहा कि कहीं नौकरी नहीं है, कहीं भी हम लोग कमा नहीं सकते हैं, और इस तरह आप क्या कहना था? हम ये बोल रहे सर जी आपसे कि पुरानी 40-50 साल पहले की हमारी है ना मछली मंडी थी, शौचालय के बगल में बनी हुई थी, यहाँ हम लोगों के चौथे तो हम लोग बैठ के कमाते खाते थे। हम लोगों को यहाँ से है ना हटा दिया गया, सीपी शुक्ला थे और RK सिंह दीवान जी थे पुलिस वाले, उनने हम लोगों की दुकान हटा दिया, तब से हम लोगों को बैठने को कहीं जगह नगर निगम नहीं दिया है। बात ये है कि मतलब बेच सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं बेच सकते। तो हमारी जगह है ना 100 दुकानदार कमाता था, वहाँ पर 4 दुकानदार कमा खा रहा है, हम लोगों को वही दुकानें काट के दे दी जाती। यहाँ जहाँ 100 आदमी कमा रहा, वहाँ 4 दुकानदार को कैसे दे दिया, ये बताइए आप। हमारी पुरानी मार्केट वो है शौचालय के बगल में, शौचालय के बगल में हमारी लोगों की दुकानें लगती थी, कुछ नहीं बना था शौचालय। 45-50 साल पहले हम लोग की दुकान वहाँ थी, हम लोगों की दुकान हटा दी, हम लोग यहाँ के फिर इधर कोई सब पूरी गंदगी थी, फिर हम लोगों ने यहाँ साफ करके फिर हम लोगों ने दुकानें लगाई हैं। चलिए, हम लोगों को बैठने को देंगे व्यवस्था, हम लोग को चौधरी काट के दे, दुकान काट के चलिए। हम लोग पैसा कट जाएंगे। हाँ, बात ये है कि अगर इन्हें काम मिलता है या वैसी दुकानें मिलती हैं तो ये आराम से लगा सकते हैं। और जिस तरह से सरकार बहुत सारे दावे करती है, नौकरी देती है, योजनाएं देती है, उन्हें ये सारी चीजें नहीं मिल पा रही है। जैसे अभी भैया ने बताया था कि हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, तो ये सारी चीजें देखते हुए ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। नगर निगम में नवीन पार्टी मेयर थे, उनके यहाँ हम गए थे तो उन्होंने कहा कि हम आप लोग की व्यवस्था करेंगे, कुछ भी नहीं किया। और आपके कांग्रेस के क्या कौन से थे ये, इनने भी है ना, उनका नाम नहीं आ रहा इस टाइम, उनने भी कहा था अगर कोई सुनते ही नहीं है, सिर्फ भगाना और मारना है। ठीक है, नगर निगम, आप ये हमारा वीडियो अगर देख रहे हैं तो इनकी जो समस्या है इस पर आप विचार करिए, और इस तरह की जो दुकानें हैं इस पर भी आप विचार करिए, इन्हें अच्छी खासी दुकान दीजिए और यहाँ पर आकर आप सारी चीजें समझने का प्रयास करिए। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।